उड़ान भरना, हवाई जहाज का जादू। परिंदों की तरह आसमान में उड़ने का सपना बहुत पुराना है। सदियों से इंसानों ने आसमान को एक लालसा और आश्चर्य से देखा है, उस आजादी और नजारे को पाने की चाहत रखते हुए जो केवल उड़ान से ही मिल सकती है। आज वो सपना हकीकत बन गया है, हवाई जहाज के आविष्कार की बदौलत। राइट ब्रदर्स की किट्टी हॉक में पहली छोटी उड़ानों से लेकर आज दुनिया भर में उड़ान भरने वाले स्लीक जेट्स तक, हवाई जहाज ने यात्रा, व्यापार और हमारी संभावनाओं की समझ में क्रांति ला दी है। हवाई जहाज की कहानी मानव की बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और नएपन की लगातार खोज का प्रमाण है। यह साहसी पायलटों, प्रतिभाशाली इंजीनियरों और अनगिनत अन्य लोगों की कहानी है जिन्होंने संभव माने जाने वाली सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत की। यह निबंध हवाई जहाज की मनोरम दुनिया की खोज करता है, उनके इतिहास, डिजाइन, प्रभाव और उस रोमांचक भविष्य में तल्लीन करता है जो आसमान में हमारा इंतजार कर रहा है। हवाई जहाज का आकर्षण आज भी उतना ही मजबूत है जितना कि राइट ब्रदर्स के पहली बार आसमान में उड़ान भरने के समय था। यह उड़ान के प्रति मानवता के स्थायी आकर्षण और अन्वेषण और खोज के लिए हमारी अदम्य प्यास का प्रमाण है। जैसे ही हम विमानन की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, आइए विल्बर राइट के शब्दों को याद करें, जिन्होंने कहा था, बिना मोटर के उड़ान भरना संभव है, लेकिन ज्ञान और कौशल के बिना नहीं। इस निबंध का उद्देश्य उस ज्ञान की एक झलक प्रदान करना और उस कौशल की सराहना करना है जिसने आधुनिक विमानन को संभव बनाया है। गुब्बारों से लेकर बाइप्लेन तक, विमानन इतिहास के माध्यम से एक यात्रा। उड़ान की खोज राइट भाइयों द्वारा इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने से बहुत पहले शुरू हुई थी। शुरुआती अग्रदूतों ने आसमान को जीतने की अपनी खोज में ग्लाइडर, पतंग और यहां तक कि गर्म हवा के गुब्बारों के साथ प्रयोग किया। 1783 में मोंटगोल्फियर बंधुओं जोसेफ मिशेल और जैक्स एटियन ने पहला सफल गर्म हवा का गुब्बारा लॉन्च करके इतिहास रचा। रेशम और कागज के उनके आविष्कार ने दुनिया को मोहित कर लिया और महत्वाकांक्षी एविएटर्स की कल्पना को प्रज्वलित किया। 19वीं सदी में वायुगतिकी और इंजन प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, जिससे संचालित उड़ान का मार्ग प्रशस्त हुआ। सर जॉर्ज केली, जिन्हें अक्सर हवाई जहाज का जनक कहा जाता है, ने लिफ्ट, ड्रैग और विंग डिजाइन पर अभूतपूर्व शोध किया, जिससे भविष्य के विमानन अग्रदूतों की नींव पड़ी। ऑटो लिलियंथल और सैमुअल लैंगली जैसे अन्य दूरदर्शी लोगों के साथ उनके योगदान ने मानवता को निरंतर संचालित उड़ान प्राप्त करने के करीब ला दिया। 17 दिसंबर 1903 को उत्तरी कैरोलिना के किट्टी हॉक में इतिहास रचा गया। ओहियो के 2 साइकिल मैकेनिक ओनरविल और विल्बर राइट ने वह हासिल किया जो कई लोगों ने असंभव समझा था, निरंतर नियंत्रित संचालित उड़ान। लकड़ी और कपड़े से तैयार उनका राइट फ्लायर, एक नाजुक बाइप्लेन, उस ठंडी सुबह हवा में उड़ान भरी जिसने एक नए युग की शुरुआत की। राइट भाइयों की उपलब्धि ने नवाचार के एक तूफान को प्रज्वलित किया, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को आसमान में ले जाने के लिए प्रेरित किया। 20वीं सदी की शुरुआत विमानन में तेजी से प्रगति का समय था। बाइप्लेन विकसित हुए, तेज, अधिक गतिशील और भारी भार ढोने में सक्षम हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने वैमानिकी विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिसमें हवाई जहाज का उपयोग पहली बार टोही, बमबारी और हवाई युद्ध के लिए किया गया था। युद्ध में सोपर्विथ, कैमल और फोकर डॉग आज जैसे दिग्गज विमानों का उदय हुआ, जिन्होंने हमेशा के लिए विमानन इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। आश्चर्य के पंख, विभिन्न प्रकार के विमानों की खोज। विमानन की दुनिया में विमानों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है। प्रत्येक को विशिष्ट उद्देश्यों और उड़ान विशेषताओं के लिए डिजाइन किया गया है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, जो अपने कठोर स्थिर पंखों की विशेषता रखते हैं, सबसे आम प्रकार के विमान हैं। ये विमान अपने पंखों के आकार और कोण के माध्यम से लिफ्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे वे हवा में उड़ान भर सकते हैं। फिक्स्ड विंग विमानों के दायरे में हमें डिजाइनों की एक उल्लेखनीय विविधता मिलती है। हवाई जहाज अपने चिकने फ्यूजलेज और शक्तिशाली इंजनों के साथ व्यावसायिक और यात्री यात्रा पर हावी हैं। शहरों और महाद्वीपों को उल्लेखनीय गति और दक्षता के साथ जोड़ते हैं। दूसरी ओर ग्लाइडर पूरी तरह से वायुगतिकीय बलों और बढ़ती हवा की धाराओं पर निर्भर रहते हैं, जो उड़ान का एक शांत और रोमांचक रूप प्रदान करते हैं। लड़ाकू जेट और बमवर्षक जैसे सैन्य विमान गति, गतिशीलता और तकनीकी परिष्कार की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, जिन्हें आमतौर पर हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है, उड़ान के एक अलग सिद्धांत को नियोजित करते हैं। फिक्स्ड विंग्स के बजाय हेलीकॉप्टर एक ऊर्ध्वाधर मस्तूल पर लगे
घूर्णन ब्लेड या रोटार का उपयोग करके लिफ्ट उत्पन्न करते हैं। यह अनूठी डिजाइन हेलीकॉप्टर्सों को ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग, होवरिंग और कम गति वाली उड़ान प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे वे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श बन जाते हैं। हेलीकॉप्टर परिवहन, खोज और बचाव, हवाई अग्निशमन और सैन्य अभियानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपरिहार्य हो गए हैं। दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने और सीमित स्थानों में काम करने की उनकी क्षमता उन्हें अनगिनत परिदृश्यों में अमूल्य संपत्ति बनाती है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्सों से परे विमानन की दुनिया में विशेष विमानों की एक आकर्षक श्रृंखला शामिल है। सीप्लेन, फ्लोट्स या पॉन्टून से लैस पानी पर उड़ान भरते और उतरते हैं, जिससे दूरस्थ झीलों और जलमार्गों तक पहुंच प्रदान की जाती है। फ्लाइंग बोट, नाव जैसे पतवार वाले बड़े विमान कभी ट्रांसोसेनिक मार्गों पर एक आम दृश्य थे, जो यात्रा करने का एक अनूठा और शानदार तरीका प्रदान करते थे। एक विमान की शारीरिक रचना, डिजाइन, सामग्री और इंजन। एक विमान को डिजाइन करना एक जटिल और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है, जिसके लिए वायुगतिकी, पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। इंजीनियर ऐसे विमान बनाने का प्रयास करते हैं जो सुरक्षित, कुशल हों और विशिष्ट प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। धड़ विमान का मुख्य भाग यात्रियों, कार्गो और आवश्यक प्रणालियों को रखता है। इसका वायुगतिकीय आकार ड्रैग को कम करता है, जिससे विमान न्यूनतम प्रतिरोध के साथ हवा में गति कर सकता है। पंख एक विमान की सबसे पहचानने योग्य विशेषता, लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए सावधानीपूर्वक इंजीनियर किए गए हैं। विंग का आकार, जिसे एयरफॉइल के रूप में जाना जाता है, हवा को निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह पर तेजी से प्रवाहित करने का कारण बनता है, जिससे एक दबाव अंतर पैदा होता है जो लिफ्ट उत्पन्न करता है। पंखों के पिछले किनारे पर स्थित एलेरॉन विमान के रोल को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह बाएं या दाएं मुड़ सकता है। एक विमान का टेल सेक्शन स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर या फिन यॉ या अगल बगल की गति को रोकता है, जबकि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर एक समतल उड़ान पथ बनाए रखने में मदद करता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर के पिछले किनारे पर स्थित रडर यॉ को नियंत्रित करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर स्थित एलिवेटर पिच या विमान के नाक के ऊपर नीचे की गति को नियंत्रित करते हैं। विमान निर्माण में प्रयुक्त सामग्री वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। राइट फ्लायर जैसे शुरुआती विमान मुख्य रूप से लकड़ी और कपड़े से बनाए गए थे। आज आधुनिक विमान एल्यूमिनियम मिश्र, टाइटेनियम और कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्रियों को शामिल करते हैं, जो ताकत, हल्के वजन और स्थायित्व का मिश्रण प्रदान करते हैं। ये सामग्री हल्के, अधिक ईंधन कुशल विमानों के निर्माण की अनुमति देती है, जो उड़ान के तनाव का सामना करने में सक्षम है। इंजन एक विमान का दिल होते हैं, जो प्रणोदन के लिए आवश्यक जोर प्रदान करते हैं। शुरुआती विमान पिस्टन इंजनों पर निर्भर थे, ऑटोमोबाइल में पाए जाने वालों के समान, लेकिन विमानन ने जल्दी ही जेट इंजन को अपनाया, एक क्रांतिकारी तकनीक जिसने हवाई यात्रा को बदल दिया। जेट इंजन हवा में खींचकर उसे संपीड़ित करके उसे ईंधन के साथ मिलाकर और एक शक्तिशाली निकास धारा उत्पन्न करने के लिए मिश्रण को प्रज्वलित करके जोर उत्पन्न करते हैं।